हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक विरासतों में एक है। गंगा न सिर्फ श्रेष्ठ व पवित्र नहीं है, बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा को है। वेद पुराण में तो गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा जाता है। प्रथम वेद ऋग्वेद में गंगा का जिक्र किया गया है। इसके बाद के 3 वेद यजुर, साम और अर्थवेद में भी गंगा का उल्लेख पवित्र नदी के रूप में किया गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई भी नदी नहीं होगी जिसे इतना महत्व और श्रेय मिला हो। यही कारण है कि गंगा को केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता है, बल्कि देवी के समान इसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान जैसे कई कार्य बिना गंगा जल के पूर्ण व शुद्ध नहीं माने जाते। वेद पुराणों में गंगा नदी और गंगा जल का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, स्त्रोत तसामस्मि जहवी, अर्थ नदियों में जहवी गंगा हूँ। महाभारत में कहा गया है, पुनाति कीर्तिका पापम दृष्टा भद्र प्रयश्चिति अवगाढ़ा च पिता च पुनात्या सप्तम कुलम, अर्थ गंगा का उच्चारण करने से पापों का नाश होता है, दर्शन करने वाले लोगों का कल्याण करती है और स्नान करने वालों की 7 पीढ़ियों तक को गंगा पवित्र करती है। नरसिंह पुराण के अनुसार गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थ गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है। गंगा जल को क्यों पवित्र माना जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा नदी कैसे बना श्रद्धा का केंद्र? गंगा नदी से जुड़ी कई कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रचलित है वह पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर के कठोर तपस्या के बाद 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सागर ने यज्ञ कराने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए राजा को घोड़े की आवश्यकता थी, जिसे इंद्र ने चुरा लिया था। राजा सागर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला। एक ऋषि के समीप घोड़े को देख सागर के पुत्रों को लगा कि ऋषि द्वारा ही घोड़े को गायब किया गया है। सागर के पुत्रों ने उस कारण ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि, जो कि हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली और सागर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सागर के पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्माओं का मोक्ष नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। सागर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी प्रयास जारी रखा। इसके बाद भागीरथ, जो कि राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, वे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सफल हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। इससे पूर्वजों की राख को गंगा में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सके। राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने को तैयार हुए, लेकिन गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर जाऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रभावित हुई। वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहाँ सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पवित्र हो गई, पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा,
जय गंगा मैया, जय हिंद।